राम राम भाइयों। मैं राजा कुमार। आप लोग को ये मेरा थंबनेल है, जो मैंने थंबनेल डाला है उसमें मैंने ये लिखा है कि मैंने अब तक 6 नौकरी प्राप्त किया है और मैं बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब वो थंबनेल में जो भी मैंने लिखा है बिल्कुल सच बात है। मैं बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर स्टूडेंट था और मैंने किस तरीक़ा से नौकरी की तैयारी किया, मैं आप लोगों के सामने अपना तर्क साझा करना चाहूँगा, अपना अनुभव। दोस्त, जब हम 2014 में 10th दिए थे तो हमारा मार्क्स सिर्फ 313 आया था 500 में। और उस टाइम हमारा ना ही मैथ अच्छा था, ना ही साइंस अच्छा था। हिस्ट्री तो और ज्योग्राफी में वो पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। तो किसी तरीक़े से फर्स्ट डिवीज़न हो गए थे। फिर उसके बाद हम 2014 के बाद जब 2014 में 11th में एडमिशन करवाएं तो किसी कारणवश मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ एकदम बेकार है। तो फिर मैं कैसे कैसे प्रिपरेशन शुरू किया और मेरा प्रिपरेशन करते करते प्रिपरेशन इतना अच्छा हो गया कि मेरा 6 एग्ज़ाम का मतलब एकदम बिल्कुल फाइनल हो गया। पहला मैंने रेलवे ग्रुप डी 2023 में मैंने फ़ाइनल किया, उसको मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने रेलवे डिपार्टमेंट में ALP का एग्ज़ाम आया था, मैंने उसको भी दिया, उसमें को भी मैंने निकाल दिया। पर मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड आई का A3 था, इसलिए ALP में मेरा मेडिकल में फिट नहीं हो पाया, इसलिए मेरा ALP रह गया। थर्ड एग्ज़ाम मैंने फिर दिया, बिहार का लेवल 6 का था, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ था पेपर। उसको मैंने पूरा फाइनल कर लिया, मेरिट में भी नाम आ गया। फिर उसको ज्वाइनिंग के आने से पहले फिर मैंने रेलवे JEE का भी पेपर दे रखा था और रेलवे टेक्नीशियन का भी पेपर दे रखा था। तो रेलवे टेक्नीशियन में मेरा 100 में 91 मार्क्स था और हमने वो 100 में 91 लाया, तो इसकी वजह से पटना जोन में मेरा टेक्नीशियन भी फाइनल हो गया। और रेलवे JEE का भी फाइनल जब रिजल्ट आया CBT 2 का, CBT 2 भी फाइनल हो गया DV मेडिकल के लिए। और उसके बाद बिजली विभाग का टेक्नीशियन लेवल 4 का रिज़ल्ट आया, वो भी फाइनल हो गया। आखिर मेरा इतना रिज़ल्ट कैसे क्लियर हुआ, मैं इसको बताता हूँ। आप यदि पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है तो निराश ना हो, समय और वक्त मेहनत लगेगा, लेकिन हाँ, आप यदि ठान लीजिएगा तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे जब हम 2015 में हम सोचे कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए फिर मेरा माइंड में आया कि मैं क्या करूं तो मैं 2015 में डिप्लोमा कर लिया। 2015 में डिप्लोमा करने के लिए दिल्ली चला गया था, ठीक है। और 2018 में मैं पास आउट हो गया, ठीक है। और 2018 से कंपटीशन में एंट्री किया, 2018 से कंपटीशन में एंट्री किया, ठीक है। जब 2018 से कंपटीशन में एंट्री किया तो 2018 में हम यही आपको लगभग जुलाई में पास आउट हुए थे, और जुलाई में पास आउट होने के बाद एक रेलवे का ग्रुप डी का 2018 में वैकेंसी आई थी। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा ग्रुप डी उस टाइम निकल गया था। मेरा 71 स्कोर था 100 में, और चंडीगढ़ का जब फाइनल रनिंग के बाद जो मेरिट बनता है 73 बना था। तो वहाँ पे रेलवे ग्रुप डी हमारा फाइनल रनिंग फाइनल सेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने 2019 में ही रेलवे JEE की वैकेंसी आई। रेलवे JEE का मैंने एग्ज़ाम दिया, PET क्लियर हुआ, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। 2019 भी हमारा वेस्ट चला गया। फिर 19 के बाद फिर मैं तैयारी में लगा रहा। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट 2023 में एग्ज़ाम बिल्कुल तैयारी के साथ दिया। एग्ज़ाम 2023 वो भी रेलवे ग्रुप डी का दिया था, RRC ग्रुप डी का दिया था, ठीक है। जिसमें मेरा रॉ स्कोर ऑलमोस्ट 70 था। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा 79 के राउंड हो गया था, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का मैंने 2 ईयर सर्विस किया। उसके बाद मैंने 2025 में लगभग मैंने 4 एग्ज़ाम दिया। 4 एग्ज़ाम कौन कौन दिया? टेक्नीशियन का, JEE का,
और वो BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का, और एक BSPCL का। सभी के सभी BSPCL सारा रिजल्ट हमारा क्लियर हुआ है दोस्तों। अब हम बताना चाहेंगे कितना मेरा रिजल्ट फिर कैसे क्लियर हुआ, मेरा मैथ कैसे मजबूत हुआ। ठीक है, मेरा मैथ भी ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। मैथ मजबूत करने के लिए हम सबसे पहले क्या किए कि हम प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट टाइम हमने एक बुक है जो हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए ये बुक है जी, महेश मिश्रा का है। महेश मिश्रा का मैंने बुक लिया था 2018 में। ये कोई भैया बताए थे, वो अभी कस्टम में CGL कस्टम में सिलेक्टेड है। महेश मिश्रा का मैंने बुक लिया और उसके बाद सारा इसका सभी चैप्टर को मैंने बढ़िया से प्रैक्टिस किया। ठीक है, मैंने किसी मैथ का क्लास नहीं किया, पर ये महेश मिश्रा का हर एक सब्जेक्ट, मतलब महेश मिश्रा का देखिए महेश मिश्रा का खास बात क्या है हम बता देते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने टॉपिक उठाया सिंप्लीफिकेशन में जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन ये इसमें महेश मिश्रा में सारा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, टाइप बाय टाइप बनाकर कौन सा पेपर में पूछा गया है, सारा बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है। इसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छा दिया रहता है। तो मैंने इससे प्रैक्टिस किया था और हर चैप्टर को मैंने अच्छा से बनाया। ठीक है, तो उसके बाद मेरा मैथ थोड़ा सा अच्छा हो गया। लेकिन हाँ, मैथ कभी बनाइएगा दोस्तों तो आपका जो चैप्टर बहुत मजबूत हो पहले उसको मत बनाइएगा, जो आपका वीक है उसको बनाइएगा। यदि उससे नहीं बने तो यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करिए। टॉपिक पे सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पर। तो उसमें से आपको जो अच्छा लगे, जिस टीचर का अच्छा लगे उस टॉपिक को उससे देख कर आप उसको क्लियर करके, जब तक मन ना भरे जब तक आप वीडियो चेंज करते रहिए। जो अच्छा लगे, जिस टीचर का अच्छा लगे उस टीचर का देख के आप देखिए सेटिस्फाई हो जाइए। उसके बाद इस महेश मिश्रा के बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए उस चैप्टर को। हम एकदम पक्का कहते हैं आपको एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ। महेश मिश्रा का बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसके बाद आपको पूरा लगे कि हाँ मेरी तैयारी हो चुका है, मैथ का अच्छा हो चुका है, तब प्रैक्टिस के लिए दो तरह का टेक्स्ट बुक पे जाकर आप मैथ का प्रश्न सेट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, अन्यथा एक किरण का भी बुक आया हुआ प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस पूरा है किरण का, जिसमें सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे का दिया हुआ रहेगा। इससे किरण से बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। हर टाइप का मतलब क्वेश्चन किरण के अंदर दिया हुआ है, और हर टॉपिक का अंदर टाइप बाय टाइप एकदम बहुत अच्छा से सजा कर दिया है। तो आप फर्स्ट वही करें, महेश मिश्रा की बुक लें। और उसके बाद भी महेश मिश्रा की बुक लेने के बाद भी आपको लग रहा है नहीं मेरा बोर्ड मार्क्स भी अच्छा नहीं है, ना मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, तो इसके लिए आप क्या करिए। सबसे पहले मैंने वैसे ही किया था, जब मैंने महेश मिश्रा उठाया था तब वो मैथ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। तो पहले मैंने मैथ में 6 क्लास का सरकारी स्कूल वाला बुक लिया, उसको मैंने लगभग 15 दिन में ख़त्म कर दिया था मैथ का। और फिर 7 क्लास का बुक लिया, इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ में इसको ख़त्म कर दिया था। 45 डे में यहाँ से हमको इतना अच्छा बेसिक तैयार हुआ कि क्या बताऊँ, बहुत सपोर्ट किया फिर मेरा कंपटीशन तैयारी में। और उसके बाद एक मैथ का बुक हमारे ट्रिगो के लिए ट्रिगोमेट्रिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस है या साइन थीटा कॉस रिलेटेड, इसके लिए मैंने 10th का बुक का उसका पूरा ट्रिगो का पूरा चीज़ 10th से हम पढ़ लिए। ट्रिगो रोगो थोड़ा फंसाता है। ठीक है, आपको मेंसुरेशन जिसमें विरित उरित से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में बहुत आता है। इसके लिए आप ना मैथ मस्ती लिखिएगा। मैथ मस्ती टीचर का, एक टीचर का है, वो बहुत अच्छा पाते, गाना गाएंगे स्टार्टिंग में, फिर वो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैथ मस्ती लिखिएगा और मेंसुरेशन मैथ मस्ती लिख के प्ले लिस्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, उनका लगभग 7-8 वीडियो है, और सर्कल का 7-8 वीडियो, ट्रायंगल का, उससे सारा टाइप का क्वेश्चन मेंसुरेशन का मैथ मस्ती जो सर हैं वो क्लियर कर देंगे।
तो आपको मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में दिक्कत आता है तो ये ट्रिग्नो के लिए वही करिए, 10th का बुक उठाइए, उसको पढ़ जाइए। और उसके बाद एक आप नहीं हो तो यूट्यूब पे कोई आपको अच्छा टीचर लगे उसको देखकर ट्रिग्नो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे वैसे करके आप एक एक टॉपिक क्लियर करते जाइए। महेश मिश्रा को एकदम प्रैक्टिस में बनाए रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे एक दिन 2 दिन में नहीं होगा मैथ सही, लेकिन आपका मैथ का कॉन्फिडेंस ये है कि 6 मंथ होते होते आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फर्स्टली आप महेश मिश्रा की बुक ले लीजिएगा जाकर मार्केट से, बहुत अच्छा बुक है। और उसके बाद आप हर चैप्टर को बनाइए, और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है तो यूट्यूब पे जाकर उसका मदद लीजिए, ठीक है। जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो डायरेक्ट टॉपिक डालिए, इस टाइप का डायरेक्ट टॉपिक भी आ जाता है उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैथ हो गया। सेकेंड हमने तैयारी मेरा करना था कि रीजनिंग कहाँ से तैयारी करें, ठीक है। तो रीजनिंग कहाँ से तैयारी करें, तो रीजनिंग के लिए हमने क्या किया, चलिए रीजनिंग के लिए बताते हैं। रीजनिंग का तैयारी हम कहाँ किए, रीजनिंग का तैयारी कहाँ से किए थे। कारण दोस्त मैं भी बहुत वीक स्टूडेंट था, मुझे ही पता है लेकिन मैंने मेहनत किया तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। आप भी मेहनत करिए, आपका भी अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग के लिए सिर्फ एक टीचर है, कोई किताब उताब की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 चीज़ करिएगा, पीयूष वार्ष्णेय की पहले वो क्लास ले लीजिए कैरियर विल ऐप पर, ठीक है। ये कहीं रीजनिंग का ही भगवान है, इनसे आप पढ़ लीजिए। 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आप 29 करेक्ट कर दीजिएगा, 29 करेक्ट कर दीजिएगा। पीयूष वार्ष्णेय का कैरियर विल ऐप पर ले लीजिएगा, ठीक है। कैरियर विल ऐप पर, ठीक, कैरियर विल ऐप पर मिल जाएगा आपको। ये क्लास आपको वही लगभग 600 से 700 में आ जाएगा। हम एकदम रियल बताते हैं दोस्त, आप इससे रीजनिंग पढ़िए, बहुत ही खतरनाक टीचर है। आपको पेन वोन उठाना नहीं पड़ेगा। कैलेंडर वगैरह तो लोग इतना ट्रिक याद करने देता है, कोड याद करवाता है, वो कुछ कोड वोड नहीं याद कराएंगे, ऐसा बताएंगे कैलेंडर वलेंडर कि आपको किसी भी दिन, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर तुरंत आप निकाल दीजिएगा बढ़िया 30 सेकंड के अंदर अंदर। इतना अच्छा टीचर है पीयूष वार्ष्णेय सर। आपको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना है तो ये टेक्स्ट बुक पे जाके प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक जाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सेट बना हुआ रहता है रेलवे का, आप उस पर जाइए। दम कह रहे नहीं, ये जो रीजनिंग आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीयूष वार्ष्णेय सर का देख लीजिए, सुपर है। टेक्स्ट बुक पे जाकर इन पर प्रैक्टिस करिए, आपका रीजनिंग एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 मंथ के अंदर अंदर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। अब रहा सबसे बड़ा टॉपिक साइंस कैसे क्लियर करें। और साइंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है बायोलॉजी में। साइंस का स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए ज़्यादा आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम 2-3 स्टेप इसका फॉलो करिए, बायोलॉजी भी आपको बहुत सही हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, बायोलॉजी हो या फिर आपका फिजिक्स हो या आपका केमिस्ट्री हो, ठीक है। बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों के लिए द मस्ट है आप बुक पढ़िए, 9th का और 10th का। 9th में भी किस पब्लिकेशन का एकदम पढ़िए। 9th का बुक जो साइंस में पढ़िएगा तो किस पब्लिकेशन का पढ़िएगा, तो हम पब्लिकेशन का नाम बता देते हैं, वो है आलोक पब्लिकेशन। आलोक पब्लिकेशन का बुक आती है, आप उत्ती पे सर्च, वो यहाँ पे सर्च करिए ना, फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे तो मिल जाएगी। ऐसे बिहार में कहीं भी मिल जाती है आलोक पब्लिकेशन, पटना वगैरह में तो आराम से मिल जाती है। आप आलोक पब्लिकेशन का किताब पढ़िए। हम इसी को पढ़े हैं, कम से कम हम इसको 10 बार या 15 बार पढ़ चुके हैं। कम 4-5 साल से इसी को पढ़ रहे हैं। आज तक हमने ना स्पीडी पढ़ा है ना ही लूसेंट पढ़ा है। तब भी मेरा साइंस इतना बेस्ट है कि इस बार जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया हूँ, टेक्नीशियन में मेरा साइंस में 40 में से 39 करेक्ट हुआ था, 39 मेरा करेक्ट हुआ था। और टोटल स्कोर 91 था आउट ऑफ 100 में। इतना स्कोर होने की वजह क्या था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया है आलोक पब्लिकेशन बुक से किया था। ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का 9th में 3 बुक आ जाएंगे, 3 बुक, और 10th में 3 बुक हो जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 6 बुक है ना, लगभग 500-600 में 6 बुक आ जाएंगे। ये लगभग ऑलमोस्ट
600 रुपये में आपका ना सारा बुक के आ जाएंगे, सारा बुक आ जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 9th, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10th का आप इसको पढ़िए, इससे कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ जाइए। हम मेरा गारंटी दोस्त, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ भी दिए, 6 मंथ बाद भी आप सेट मारिएगा तो 25 में से कम 22 सही कर दीजिएगा। एकदम इतना आपका कॉन्सेप्ट गहराई इतना अंदर चले जाइएगा कि आप 22 सही करने का मेरा बात पे भरोसा करिए। मैंने इसको बहुत फॉलो किया है, आज तक हमने नहीं लुसेंट पढ़ा था ना ही स्पीडी पढ़ा है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा साइंस भगवान की कृपा से हुआ है। ठीक है, ये हो गया 19th का। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन का कहाँ से करें, प्रैक्टिस करना कहाँ से करें, प्रैक्टिस जैसे हमने तो चैप्टर पढ़ लिया, मुझे पता भी तो करना है कि मेरा पढ़ाई कितना मतलब याद हुआ है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। जैसे हमने तो जो भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट हम बता रहे हैं। आप इनका आता है, ये क्या नाम है इनका, देखिए बुक, ये बुक है SK झा सर का बुक है। ये प्रैक्टिस के लिए इनसे क्लास मत लीजिएगा, इनका क्लास बहुत टाइम बर्बादी के बराबर हम मानते हैं। ये सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाते हैं, उतना डीप नहीं पढ़ाते जितना डीप आप रेलवे पूछ रहा है। डीप से आपको नॉलेज लेना है तो आलोक पब्लिकेशन का लीजिएगा। NCERT सब बोलता है, पर NCERT का लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, NCERT का एडवाइस हम नहीं देंगे। आप SK झा का बुक लीजिएगा, SK झा का बहुत ही बेस्ट बुक है। इसका प्रैक्टिस के लिए तो और सुपर है। इनका जो स्टार्टिंग में जो पूरा डिटेल करके जो पढ़ाते हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। कुछ ऐसा भी पॉइंट होता है जो बुक में नहीं रहता है, और कुछ वैसा भी पॉइंट है जो इस बुक में नहीं है। तो थोड़ा सा 2 बुक का से आपको काफ़ी पॉजिटिव मिल जाएगा कॉन्सेप्ट में। और उसके बाद इसका MCQ जो है, इनका MCQ लगाइएगा, ये MCQ और आंसर झाप से ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर का ऑप्शन को ये आंसर को झाप लेंगे, ऑप्शन देखेंगे, जो मुझे सही लगेगा उसको मैं से हटा कर चेक करेंगे, ऐसे ऐसे करके लगाइएगा। ये बुक प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट हमें लगता है। इसमें पूरा सारा क्वेश्चन जितना भी है, NCERT की एग्जाम्पलर, ठीक है, उसके बाद जितना भी रेलवे का पुराना जितना भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, जितना ग्रुप D NTPC टेक्नीशियन LP जितना भी पूछा गया सारा इसमें क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस के लिए हम साइंस के कहेंगे बुक को फॉलो करिए, और कॉन्सेप्ट के लिए आप आलोक पब्लिकेशन बुक को फॉलो करिए। ठीक है, तो आपका हम समझ जाइए कि आपका हो गया। मैथ के बारे में बता दिए, महेश मिश्रा का बुक लीजिए। रीजनिंग के लिए हम बता दिए, पीयूष वार्ष्णेय को फॉलो करिए रीजनिंग के लिए। और अच्छा, मैथ का यदि आपको क्लास लेना रहेगा तो किसका लेना पसंद करिएगा, ये तो इसके लिए आपको जीरोस को पढ़ाता है, बहुत ही आराम से पढ़ाता है, बहुत लो लेवल से को शुरू करता है। तो हमारा आदित्य रंजन सर, उनका मैं कोई क्लास जिस टॉपिक पर हमको दिक्कत आती थी तो उसका हम देखा करते थे, तो अच्छा पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर का क्लास ले सकते हैं, आपको बहुत काम आ जाएगा रेलवे के लिए। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों बारे में बता चुके हैं कि आपको बुक आलोक पब्लिकेशन को फॉलो करिए साइंस के लिए, और प्रैक्टिस के लिए इसके झा का MCQ। हम जो बता रहे हैं दोस्त, रामबाण साबित होगा रेलवे के लिए। आप कहिएगा कि हाँ, हमने जो बताया वो बहुत सही बताया था, हमने ऐसा किया है, मेरा रिजल्ट भी है। देखिए, रेलवे ग्रुप D में भी ज्वाइनिंग कर रखे, रेलवे टेक्नीशियन भी हुआ है, रेलवे JEE भी इस बार हो गया है, और फिर बिजली विभाग जो है BSPC वो भी हो रखा, उसको तो मैंने छोड़ दिया है। 16 तारीख ज्वाइनिंग था, 16 दिसंबर को मैंने छोड़ दिया है। और फिर ये बिहार ट्रेनिंग ऑफिसर वाला वो भी हो रखा, वो भी लेवल 6 था। JEE भी रेलवे JEE भी लेवल 6 है, तो मैंने रेलवे JEE को प्रीफर किया। ठीक है, तो मेरा कटिहार डिवीज़न मिला, बिहार में ही है, इसलिए मैंने रेलवे JEE को प्रीफर किया। यदि दूर रहता तो मैं BSPC ये BTSC बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन वाला ज्वाइन करता, लेकिन ये भी रेलवे JEE भी बिहार में ही है, इसलिए हमने रेलवे JEE को चॉइस किया। रेलवे JEE मेरा शुरू से ही, जब मैं डिप्लोमा किया तभी से मेरा फेवरेट था। ठीक है, ये हो गया। और मैथ साइंस, अब बात है GK का, GK और करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर, इसके लिए हम क्या करें? देखिए दोस्त, करंट अफेयर तो एक ऐसा है जिसको रेलवे में एक देखा जाए ना तो ये फिक्स है कि कैसा पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर आपको रेलवे में एकदम खोजिएगा कि हम करंट अफेयर बुक उठाएं एकदम एक पेज नंबर 1 से, जैसे कि GK और करंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं। GK, देखिए दोस्त, हमने भी गरीबी देखा है, हमने भी स्ट्रगल देखा है,
और हमने भी मेहनत किया, हमने भी बहुत लोग से गाइड लिया था, बहुत लोग दिए भी, बहुत लोग नहीं भी दिए, लेकिन हमें जो भी गाइड है मेरे पास हम आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत आपको काम आएगा। ठीक है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, कम टाइम में ज़्यादा आप करंट अफेयर्स। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले सेट लगाइए। जैसे आपने रेलवे का जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपने जैसे कि आपने मैथ ख़त्म कर लिया, रीजनिंग ख़त्म कर लिया, साइंस ख़त्म कर लिया, उसके बाद सेट लगाइए। सेट जितना लगाइए उतना आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीक़ा से पढ़ना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक पे एकदम सेट हमेशा लगाइएगा, वो आपका रामबाण वाला काम करेगा, आपके अंदर कमी को बाहर लाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है। ठीक है। तो वही चीज़ है, आप ऐसा ही करिए और सेट लगाइएगा। और सेट लगाते लगाते जब 100 क्वेश्चन वाला भी सेट लगाइए, उसमें रीजनिंग, करंट अफेयर सब रहेगा। तो उसमें करंट अफेयर का भी आपको आइडिया मिल जाएगा, करंट अफेयर किस टाइप का रेलवे पूछता है। तो जिस टाइप का पूछता है ऐसे मेरा आइडिया मैंने देखा है, वो क्या है, पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है। क्यों भी पुरस्कार, या फिर नरेंद्र मोदी का पुरस्कार हो, या फिर खेल जगत का पुरस्कार हो, या फिल्म जगत का पुरस्कार हो, पुरस्कार से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, तो मैंने देखा है। इसलिए हम हर बार कुछ करे ना करे, समय कम रहा तो पुरस्कार को ज़रूर पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा, खेल जगत में कौन खेल कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन जीता खेल जगत से। ठीक है। ये फिर युद्ध अभ्यास, ये हो गया युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास मैंने देखा कि हमेशा एक क्वेश्चन, फिर एक ये जो होता है साइंटिफिक क्षेत्र से। ठीक है। साइंटिफिक क्षेत्र, साइंटिफिक एरिया से बहुत पूछता है। जैसे DRDO ने ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया, DRDO ने हाल ही में कितने मिसाइल लॉन्च किया है, इसरो ने कितने मिसाइल लॉन्च किया है, या फिर नासा ने भारत के कितने मिसाइल लॉन्च किया है। तो साइंटिफिक एरिया से पूछा जाता है, जो करंट अफेयर के बुक में ये एरिया, ये 2 पेज में ऑलमोस्ट रहता है। इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका क्या हो गया, कोई नया योजना हुआ। ठीक है। योजना हो गया। फिर एगो देखिए, जानते हैं कैसे, कोई एक चीज़ और, जैसे कि कभी मुख्यमंत्री वगैरह है ना, ऐसे नहीं पूछा जाता है। ये हाल फिलहाल कोई मुख्यमंत्री कोई कहीं सिलेक्टेड हुआ है, या राज्यपाल सिलेक्टेड हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग अपडेट रहिए कि अभी कौन मुख्यमंत्री सिलेक्टेड हुआ है, कौन हमारा अभी हमारा कौन नया, जैसे मान लीजिए कोई बैंक का कौन सचिव बना है, कौन हमारा बैंक का CEO बना है। तो ये सब अपडेट रहिए थोड़ा। ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाल फिलहाल अपडेट होता है। तो इस अपडेट रहने के लिए वो हम बताते हैं शॉर्ट ऐप, वे टू न्यूज ऐप। इसको आप पर डे 15 मिनट 20 मिनट दीजिएगा। बहुत ही आपको शॉर्ट जीके के लिए, मतलब अपडेट, कहीं भी कोई खेल हो रहा है, कौन क्या जीता, इस पर आते ही रहेगा। इस पर हर तरह, कौन मुख्यमंत्री, कहाँ प्रधानमंत्री गए, कौन सा पुरस्कार मिला, सारा कुछ रिलेटेड वे टू न्यूज़ शॉर्ट में आपको, इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। आपको तैयारी में करंट अफेयर में बहुत हेल्प करेगा वे टू न्यूज़ ऐप। ठीक है। फिर योजनाएँ हो गए, ये हो गए, करंट अफेयर हो गया आपका। अब देखिए, अब जीके के लिए क्या करें, करंट अफेयर आपको एक चीज़ याद रखिएगा, करंट अफेयर और भी उसमें टॉपिक है। आप जब सेट मारिएगा ना, तो आपको आइडिया मिल जाए क्या पढ़ने थे। पर ये सब VVI है, ये एक तो एकदम एक नंबर, यहाँ 2 नंबर तो मिलना ही मिलना हो जाता है। एक साइंटिफिक वाला युद्ध अभ्यास पूछा भी नहीं पूछता, ये 1 2 3 नंबर रेलवे का एकदम फिक्स रखता है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन लेना ही लेना है। बाकी तो आप धीरे धीरे पढ़िए तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब कुछ हमारा प्रेजेंट जो घटना घटती है उससे का क्वेश्चन रेलवे पूछ देती है। तो प्रेजेंट में क्या घटना घटी, कहीं आग लग गए, कहीं बहुत बड़ा घटना घटा, तो वे टू न्यूज़ वो आपके लिए काफ़ी सपोर्ट कर देगा। ठीक है। बाकी तो अब रहा जीके की बात करते हैं। ठीक है। अब जीके की बात करते हैं, जीके की तैयारी कैसे करें। जीके में लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आता है रेलवे में जीके। अब रेलवे में जीके तो ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है दोस्त, फिर भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ देते हैं। और अभी के समय में आप ये नहीं कर सकते कि हम जीके नहीं पढ़ेंगे, हम क्या जीके 2 ही क्वेश्चन तो पूछता है। लेकिन देखिए दोस्त, मेरिट बनाना है, कटअप इतने ज़्यादा जा रहे हैं कि एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारा जो पटना जोन में टेक्नीशियन में रिजल्ट हुआ है, पॉइंट से रिजल्ट हुआ है, कटअप गया है 90 पॉइंट, ऑलमोस्ट 11 OBC का। आप जाकर देख भी सकते हैं पटना वेबसाइट पे, पटना, ठीक है, पटना जोन में टेक्नीशियन का कटअप। ठीक है। टेक्नीशियन 3 कटअप इतना गया है। अब मेरा स्कोर 91 था, तो कह सकते हैं आउट ऑफ 100 में। मेरा स्कोर 88 था, नॉर्मलाइजेशन में 91 हो गया।
तो कह सकते हैं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी तरीक़ा से झोंकना पड़ेगा खुद को। आप एक भी सब्जेक्ट को वीक रखिएगा तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। आप उसके आस-पास पहुँच जाइए, लेकिन आप मेरिट की आशा कभी नहीं कर सकते कि आपका मेरिट बन जाएगा, नहीं बन सकता मेरिट, ठीक है। मेरिट बनाना है तो हर सब्जेक्ट को आपको साथ-साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जीके के लिए क्या करें, तो जीके के लिए बेसिकली आप देखिए मुख्य रूप से क्वेश्चन ज़्यादातर पॉलिटी से पूछ रहा है। रेलवे की बात बता रहे हैं पॉलिटी का, एकदम एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है पॉलिटी से। सेकंड हम देखते हैं ज्योग्राफी का वेटेज दे रहा है, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ दे, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का मोस्टली देख रहे हैं अब ज़्यादा 1 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो हम पॉलिटी कहाँ सही करें, ज्योग्राफी कहाँ सही करें, हिस्ट्री कहाँ से सही करें। देखिए आपको पहले तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का। तो बेसिक नॉलेज, क्योंकि डायरेक्ट आप लुसेंट उठाइएगा तो नहीं आप रट पाइएगा इसको बेसिक बनाने के लिए। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी मैप से पढ़ने का चीज़ है, एक बार मैप आपको समझ आ गया तो आपको आधा ज्योग्राफी समझ आ गया। तो ज्योग्राफी जो मैप से पढ़ता है, मैप जो इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो मैप से जो पढ़िएगा ना तो आपका माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आप ऑप्शन भी छाट के मार दीजिएगा। तो पॉलिटी किससे पढ़ें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री बेसिक किससे पढ़ें, तो खान सर का नॉर्मल आप देख लीजिए। रेलवे के लिए खान सर का आप एक बेसिक देख लीजिए, बेसिकली खान सर का क्लास, ठीक है। पॉलिटी का ऑलमोस्ट वही 199 में आ जाएगा, ये भी 199 में आ जाता है, ये भी 199 में आ जाता है। और सब 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो रहेगा। एक पॉलिटी 75 ऑलमोस्ट वीडियो, इसका 80 के आसपास, इसका भी 80 के आसपास वीडियो है। और सब 20 मिनट का है, 80 वीडियो इनका भी है, ऑलमोस्ट सब 80 के अराउंड वीडियो है, ठीक है। 80 वीडियो ये भी है, 80 वीडियो ये भी है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, 80 वीडियो है और उसमें 20-20 मिनट का वीडियो होता है। एक दिन में 2 का स्पीड पे खान सर मजाक करते हुए पढ़ाते हैं ना, 2 का स्पीड या 1.5 का स्पीड के साथ वो 3 वीडियो 4 वीडियो देखिए, इसको ख़त्म कर लीजिए। तो फिर 20 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी ख़त्म कर लीजिए, फिर हिस्ट्री ख़त्म कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप तीनों को ख़त्म कर लीजिए। अब प्रैक्टिस कहाँ से करिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए आपको हम बता देते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका वो है घटना चक्र, ठीक है। ये वो रेलवे का घटना चक्र आता है। देखिए ये रेलवे घटना चक्र है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड में का है, घटना चक्र रेलवे का है। ये वाला मैंने बुक, इससे मैंने पूरा प्रैक्टिस कर रखा। ऐसे देखते क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ये बहुत ही काम का चीज़ है। इससे आप पहले पॉलिटी ख़त्म कर लीजिए, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड आप हिस्ट्री ख़त्म कर लीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और खान सर से आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। तो हाँ नहीं करके आप कुछ ना कुछ सही कर ही दीजिएगा इसको। एग्ज़ाम आपको डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम में कि मेरा जीके नहीं अच्छा है, मेरा करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है, कैसे होगा। आपका दोनों अच्छा हो जाएगा और आप ठीक ठाक सही कर भी लीजिएगा। तो ये हमारा तरीका था दोस्त, आप इसको कोशिश करिएगा कि आप अपना खूब मेहनत करके जैसे जैसे बोले आप वो करिए। आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, साइंस का एकदम कॉन्सेप्ट के बिना आप सोचिएगा भी साइंस आप सही कर दें, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि साइंस में आपको पता है अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर से पूछ रहा है, डायरेक्ट 1 वर्ड में नहीं पूछ रहा है। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए। और हम देखिए अब फिजिक्स का हर चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक का भी वीडियो बनाएंगे और बहुत ही सरल तरीक़ा से बनाएंगे, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। दोस्त यदि मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको सपोर्ट करिएगा। नया वीडियो बनाना शुरू किए हैं, ठीक है। बाकी आगे भी वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। हर इम्पोर्टेंट वीडियो डालेंगे जो आप लोग को बहुत मदद करेगा, ठीक है दोस्त। राधे राधे।